बेंचल जिले के पोचारम पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ नारायणा कॉलेज के तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद इंतजामिया ने 3 दिन की तातील का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक पोचारम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले नारायणा कॉलेज में एमपीसी के साल अव्वल के एक तालिब इल्म बी दिनेश ने लेक्चरर्स का दबाव बर्दाश्त न करते हुए कल सपहर खुदकुशी कर ली। तालिब इल्म के खुदकुशी कर लेने के बाद उसके रिश्तेदारों और तुलबा तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार किया और एहतजाज भी दर्ज करवाया। तुलबा यूनियंस और अवामी नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज को देखते हुए कॉलेज इंतजामिया की जानिब से 3 दिन की तातील का ऐलान कर दिया गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए नारायणा कॉलेज में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। विकाराबाद जिले की एक मुकामी अदालत ने लागाचल्ला तशद्दुद के दूसरे कलीदी मुलजिम सुरेश राज को 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया है। जराये ने बताया कि बीआरएस लीडर सुरेश राज पर लागाचल्ला में एससीजेड के खिलाफ एहतजाज के दौरान सरकारी अफसरान पर मंसूबाबंद हमले के लिए उकसाने में कलीदी किरदार अदा करने का इल्जाम है। विकाराबाद की एक मुकामी अदालत ने हिरासत में पूछगछ की दरख्वास्त को कबूल करते हुए बीआरएस लीडर सुरेश राज को 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया। कोडंगल के बीआरएस के साबिक एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी से भी पुलिस हिरासत में पूछगछ करने की इजाजत देने की एक दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने उस दरख्वास्त की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि नरेंद्र और सुरेश दोनों इस मामले में मरकजी मुलजिम के तौर पर अदालती रिमांड में हैं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेहराज ने अशरफुल मदारिस में मुनक़िद रोजगार मेले का मुआयना किया। मुंतखब उम्मीदवारों को ऑफर लेटर्स भी हवाले किए। जराये ने बताया कि याकूतपुरा असम्बली हल्के के रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर के मुर्तज़ा नगर में वाक़े अशरफुल मदारिस में रोजगार मेले का इनेकाद अमल में आया। AIMIM MLA जाफर हुसैन मेहराज ने रोजगार मेले का मुआयना किया। बादअज़ां मुंतखब उम्मीदवारों को जॉब ऑफर लेटर्स भी हवाले किए। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, इब्तदाई सदूर मोहतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। मदारिस के अंदर एक जॉब मेला कंडक्ट किया गया है। वो जॉब मेले के जितने भी जिम्मेदार हैं मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। 18 कंपनीज यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है यहाँ के नौजवान बच्चे और बच्चियों को और जो भी यहाँ पे ज़रूरतमंद है उनको यहाँ पे न सिर्फ जॉब मिलेगा बल्कि इससे उन लोग इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे। मेरी ख़ास उन लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और अशरफुल मदारिस के ज़िम्मेदारों को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेदक में मुसाफिरों से भरी बस में सफर करने के दौरान एक तालिबा बस से गिर जाने की वजह से शदीद जख्मी हो गई। लड़कियों की तालीम पर जोर दिया जाता है, उन्हें मशवरे दिए जाते हैं कि वो तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें, लेकिन जब बात सहूलियात मुहैया करवाने की आती है तो सहूलियात की फराहमी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पिछले साल तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ करवाई है। ख़वातीन और लड़कियां बसों में मुफ्त सफ़र कर रही हैं, लेकिन हुकूमत इस स्कीम को मुकम्मल तौर से नाफिज करने में नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि बसों में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार हो रहे हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और लड़कियों की है। हुकूमत ने अभी तक बसों की तादाद में इजाफा नहीं किया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी बसों में ख़तरनाक तरीके से सफ़र कर रहे हैं। उन्हें अक्सर व बेशतर फुटबोर्ड पर सफ़र करते देखा जा रहा है। मेदक से सामने आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े में 16 साला बी अकेला नामी तालिबा जो कि सरकारी जूनियर कॉलेज में पढ़ती थी, मेदक जिले के पापन्नापेट मंडल के नारसिंगी चौराहे पर आरटीसी बस के फुटबोर्ड से गिर जाने की वजह से शदीद जख्मी हो गई। इतना ही नहीं, एक और तालिबे इल्म भी जो कि बस में सफ़र कर रहा था हादसे का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों तालिबे इल्म की हालत अभी मुस्तहकम है, लेकिन वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
आरटीसी बस के फुटबोर्ड से तालिब इल्मों के गिर जाने के ये वाक़े सीसीटीवी में कैद हो गए हैं और ये वाक़यात बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन, ख़ास तौर पर स्कूली और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात को पेश आने वाले मसाइल और ख़तरात को उजागर करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो महालक्ष्मी स्कीम को भरपूर तरीके से नाफिज करे, बसों की तादाद में इजाफा करें, न सिर्फ ख़वातीन बल्कि बसों में सफ़र करने वाले मर्द हज़रात, तलबा व तालिबात को राहत पहुँचाए। भारत राष्ट्रीय समिति की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने गंगापुत्र बरादरी के कायदीन से खैर सगाली मुलाकात की। मुशीराबाद के एमएलए मुत्ता गोपाल और लीडर मुत्ता जयसीमा की क़यादत में गंगापुत्र बरादरी के कायदीन ने एमएलसी की कविता से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें मछली और जाल पेश किए। दरियासना तेलंगाना जागृति की जानिब से बल्दियाती इदारों में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे को लेकर रिपोर्ट पेश करने पर कविता का शुक्रिया भी अदा किया गया। गंगापुत्र बरादरी को दरपेश कई मसाइल की तरफ के कविता को मुतवज्जह किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि उनके मसाइल को असम्बली के इजलास में उठाया जाए। दरियासना कामारेड्डी ने कहा कि बीसी एलामिया में कई वादों पर अमल आवारी न करके बीसी तबके के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने की कविता से दरख्वास्त की है कि वो उनके मसाइल कानून साज कौंसिल में उठाएं। वरंगल शहर में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर का बेदर्दी से कत्ल करने के बाद नाश कार में छोड़कर राह फरार इख्तियार की। तफसीलात के मुताबिक वरंगल के रंगमपेट में एक कार से नाश बरामद हुई है। नामालूम अफराद ने रिटायर्ड बैंक मैनेजर का बेदर्दी से कत्ल किया और नाश छोड़कर फरार हो गए। मुकामी लोगों ने जब केएमसी के सामने खड़ी एक कार में नाश देखी तो फौरन पुलिस को मतला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं। वरंगल के एसीपी नंदीराम नायक ने वहां का मुआयना करने के बाद कहा कि चाकुओं से कत्ल किया गया है। गाड़ी के नंबर की बुनियाद पर तहकीकात की जाएगी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त वेलुगाटी राजा मोहन के तौर पर की गई, जो काकतिया ग्रामीण बैंक का रिटायर्ड मैनेजर था। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कत्ल किसने और क्यों किया है। तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने 7 दिसंबर को रियासत भर में ऑटो बंद का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए 7 दिसंबर को रियासत गिर सतह पर ऑटो बंद बनाया जाएगा। अलावाजी हैदराबाद में 1 लाख लोगों के साथ एक बड़ी रैली और जलसे-आम का भी एहतमाम किया जाएगा। जेसी के रियासती जिम्मेदारान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल न करके उन्हें धोखा दिया और अब कांग्रेस हुकूमत ने भी लोगों से किए गए वादों पर अमल नहीं किया। रियासती कायदीन ने खबरदार किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ड्राइवर्स के खदशात को नजरअंदाज किया तो उन्हें भी बीआरएस जैसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। यूनियन का मुतालबा है कि हैदराबाद में 20,000 नए ऑटो परमिट जारी किए जाएं, ऑटोज के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लागू किया जाए और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए। अलावाजी उन्होंने हर ऑटो ड्राइवर के खानदान को फौरी तौर पर 12,000 रुपये की माली इमदाद देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट उज्जवल रमन सिंह ने लोकसभा में संबल तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाई और संबल के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। मंगल को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान संभल तशद्दुद का मामला उठाते हुए इंसाफ की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से यूपी हुकूमत को निशाना बनाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उज्जवल रमन सिंह ने भी संभल तशद्दुद पर बात की। उन्होंने तशद्दुद के इस वाक़यात पर सख्त आवाज़ उठाई और संभल के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए और कसूरवार पाए जाने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष पद इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष को बताइए प्लीज। नो
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व वायनाड रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने बताया कि वायनाड के लोगों को मरकज से मुनासिब माली मदद नहीं मिली। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व वायनाड के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वायनाड के लोगों को मरकज से मुनासिब माली मदद नहीं मिली, उन्हें बहुत कम माली इमदाद फराहम की गई है और ये जानना चाहते हैं कि उनका लाहे अमल क्या होगा। प्रियंका गांधी के मुताबिक इजाफी फंड्स नहीं मांगे गए हैं बल्कि मरकज से कुछ माली मदद की दरख्वास्त की गई है। वायनाड में एडिशनल फंड्स की डिमांड आप लोगों ने पहले भी रखी। Not additional funds for any kind of financial support. The people of Wayanad have not got financial support from the centre. They've got very little financial support. I also want to know what is the action plan of the government. Kamal is a bigger deal than शेर हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में धोखाधड़ी के मामले में रिमांड पर रखा गया एक मुलजिम जमानत के फर्जी दस्तावेजात पेश करके जेल से फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के संतोष नगर का साकिन शुजात अली खान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे। पहले मामले में राजेंद्र नगर की एक अदालत ने मुलजिम को जमानत दे दी थी, जबकि एक और केस में जमानत न मिलने की वजह से उसे जेल से रिहा नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक 26 नवंबर को शुजात अली खान ने जेल हुकाम के पास जमानत के कागजात जमा करवाए और जेल से बाहर चला गया। बताया जाता है कि जमानत के जो अहकामात ऑनलाइन आने थे वो जेल हुकाम तक नहीं पहुंच सके। दरियासना नारसिंगी पुलिस ने शुजात अली खान की तहवील के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने इजाजत दे दी। जब नारसिंगी पुलिस चंचलगुड़ा जेल में बंद शुजात अली खान को हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो मुलजिम के रिहा हो जाने का इंकशाफ हुआ। हुकाम ने जब शुजात अली खान के जमानती दस्तावेजात की जांच की तो उन्हें पता चला कि दस्तावेजात जाली हैं। इस वाक़े के बाद चंचलगुड़ा जेल हुकाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दबीरपुरा पुलिस ने मफरूर मीर शुजात अली की तलाश शुरू कर दी है। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोगों के एक मुसलमान चूड़ी फरोश तस्लीम अली पर लगाए गए तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद साबित हो गए। इंदौर की जिला अदालत ने तस्लीम को बरी कर दिया। साल 2021 में इंदौर में एक मुसलमान चूड़ी फरोश तस्लीम अली बनगंगा इलाके में, जो कि गैर मुस्लिम इलाका है, चूड़ियां फरोख्त करने गए थे। हिंदू शिद्दत पसंदों ने उनके साथ शदीद मारपीट की थी और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। तस्लीम अली ने जब हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो उनके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट, जाली आधार कार्ड रखने समेत 8 संगीन दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने 4 महीने जेल में गुजारे। इस मामले की समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि जब तस्लीम पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई तो लोगों ने पॉक्सो और दीगर दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच में पाए गए 2 आधार कार्ड के जालसाज होने का दावा किया गया था, लेकिन ये बात सामने आई कि एक कार्ड इस्लाह के लिए था। अलावाजी पुलिस अदालत में छेड़छाड़ और दीगर इल्जामात भी साबित नहीं कर सकी। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5वें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने चूड़ी वाले तस्लीम अली को 3.5 साल बाद बरी कर दिया है। इन तमाम मामलात में बरी होने के बाद तस्लीम ने कहा है कि वो इस केस को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। चूड़ी वाला क्या प्रकरण था और किस तरीके से इस पूरे केस को आपने कोर्ट में फाइट किया? इंदौर शहर में थाना बाड़ंगा क्षेत्र में 22,800 को तस्लीम चूड़ी वाला, जो उत्तर प्रदेश से हर साल इंदौर में चूड़ी बेचने आता था, वो इंदौर में चूड़ी बेचने आया था तो बाड़ंगा क्षेत्र में चूड़ी बेचने गया था। ये अपने तरीके से कॉलोनी में चूड़ी बेच रहा था। तभी कुछ तथाकथित लोग आए और उन्होंने इससे आकर इसका नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। इसने अपना नाम तस्लीम बताया। उन्होंने इसका वोटर ID देखा। बाद में जब उन्होंने इसका पूरा परिचय लिया तो इन्होंने इसके साथ मारपीट की गई और साथ में एक वीडियो भी बनाया इन्होंने कि तू इस क्षेत्र में कैसे चूड़ी बेचने आया है, ये हमारे क्षेत्र में आप आओगे नहीं धंधा करने। इसके साथ मारपीट किया। जब वीडियो रिले हुआ तब शहर के लोगों ने संज्ञान लिया और वो वीडियो पूरे हिंदुस्तान में चला। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के इमरान प्रताप गली जी का मुझे फोन आया कि अली इस प्रकरण को देखो, ये क्या इस बच्चे के साथ मारपीट हुई है। तो हमारा अल्पसंख्यक विभाग एक्टिव हुआ। हमारा कोशिश लीगल अवेयरनेस एक NGO सोसाइटी है, वो एक्टिव हुई
और बाद में अन्य लोग जो शहर में एक्टिव रहते हैं और गलत चीजों के खिलाफ, वो जाकर थाने में इसके खिलाफ गए और इसकी FIR थाने में दर्ज करवाई। जब इसकी FIR दर्ज हो गई, जिसमें धारा उन आरोपियों पर धारा 141, 142, 143, 147, 48, 149, 153 है, 298, 323, 294, 506, 395, 120B की कार्रवाई उन पर हुई। तब उन्होंने देखा कि हमारे खिलाफ FIR हुई, तो 2 दिन बाद राजनीतिक संरक्षण से तस्लीम के खिलाफ एक प्रकरण बनाया गया। एक नाबालिग बच्ची से रिपोर्ट कराई गई कि ये चूड़ी पहनाने आया और इसने उसके साथ छेड़खानी की, जिसमें तस्लीम के खिलाफ 2 दिन बाद धारा 354 का 467, 468, 471, 420, 506 भारतीय दंड संहिता 1860 तथा 7(8)B लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 दर्ज कर तस्लीम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया, जिसमें यह 4 माह जेल रहा। तब हमने हमारे मरहूम दोस्त एहतिशाम हाशमी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, उनको साथ में लिया और तस्लीम की इंदौर हाई कोर्ट से 4 महीने बाद जमानत कराई। उसके बाद में लगातार ये प्रकरण कोर्ट में चलता रहा। चीन के वुहान में साल 2019 के दिसंबर में कोविड का पहला मुसद्दिका मामला सामने आया, जिसने आलमी सतह पर लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चीन के वुहान में आज से तकरीबन 5 साल पहले कोरोना वायरस नामी वबा फैली थी, जिसने देखते ही देखते सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। मुतादी बीमारी ने बूढ़े, बच्चे, जवान, मर्दो, ख्वातीन सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख दी। कोरोना वबा के दौरान जाली खबरों का बाजार गर्म रहा, नफरत अंगेज मुहिमात देखने को मिली। जान गंवाने के खौफ से हमने कई हिमाकतें की, कभी थालियां बजाई तो कभी शमा रोशन की। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाअहल ग्रेजुएट्स की जानिब से बजरिए सोशल मीडिया और माहिरीन डॉक्टर्स के नाम से कोरोना से इलाज के तरीके लोगों तक पहुंचाए गए। घरेलू नुस्खे, टोटके कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। जिनका इस दुनिया से जाना तय था, वो अपने प्यारों को छोड़ गए। अस्पतालों में अद्वियात की कमी देखी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए भागदौड़ भी देखी गई। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज नजर आए तो उन्हें तड़पता देखकर उनके रिश्तेदार आहो बका करते नजर आए। सर पर मौत का साया मंडलाते देखा गया। ऐसे में कुछ बाहिम्मत और हमदर्द लोग भी गैरों की भरपूर मदद करते देखे गए। जहां सड़कों पर कब्रस्तानों जैसा सन्नाटा उतर आया, वहीं कब्रस्तानों में अपने प्यारों को दफनाने के लिए लंबी लंबी कतारें भी नजर आई। कोरोना वबा के दौरान नफरत, मोहब्बत, लालच, नुकसान बहुत कुछ देखा गया। फिर वबा की वैक्सीन आई तो कुछ हौसला बढ़ा। दिल के दौरे पड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया और हम महफूज भी रहे। कोरोना वबा फैली और फिर 5 साल गुजर गए, इसका खात्मा भी हो गया, लेकिन वो वबा जाते जाते लोगों के दिल, दिमाग और जिंदगियों पर अनमिट नुक़ूश छोड़ गई। जमीयत उलमा हिंद के एक वफ्द ने संभल का दौरा करते हुए पुलिस फायरिंग में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात की। ताज़ियत पेश करने के बाद मुतासिरा खानदानों को माली इमदाद भी फराहम की गई। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जमीयत का एक वफ्द, जो कि जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और रियासती दीनी तालीम बोर्ड के सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अफान मंसूर पुरी व दीगर की क़यादत में संभल पहुंचा। पुलिस फायरिंग में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से वफ्द ने मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश करने के बाद माली इमदाद फराहम की गई। जमीयत ने अपनी सेवाकार पहल के एक हिस्से के तौर पर हर मुतासिरा खानदान के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद के DDs तैयार किए थे, जो बराह रास्त खानदान के सरबराह के हवाले किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और वक्त को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो मुतासरीन की मदद और इजहार ताज़ियत से रोके। मुफ्ती मोहम्मद अफान मंसूर पुरी का कहना था कि जमीयत का मकसद सिर्फ मुतासरीन की मदद करना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है।
पुलिस के साथ तवील बातचीत के बाद वफ्द ने शोहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की और इमदादी रकम उनके हवाले की गई और मुतासिरा खानदानों को यकीन दहानी करवाई गई कि जमीयत आइंदा भी अपना ताउन जारी रखेगी और हर मुमकिन मदद के लिए खड़ी रहेगी। पेद्दापल्ली जिले के रामागंडम में सिंगारेनी कंपनी में एक कारकुन बंकर में जारी कामों की निगरानी के दौरान रेत में फंस जाने की वजह से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक रामागंडम में सिंगारेनी कंपनी 7 LEP कान में पेश आने वाले हादसे में कानकनी का कारकुन सत्य नारायणा रेत के बंकर में डूब जाने की वजह से फौत हो गया। बताया गया है कि वो बंकर में जारी कामों की निगरानी कर रहा था कि रेत में फंस गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। सिंगारेनी की रेस्क्यू टीम की जानिब से उसकी नाश को बंकर से बाहर निकालने के इक़दाम किए गए। इस हादसे का इल्म होने पर कांग्रेस MLA ठाकुर माखन सिंह ने फौरन जाए हादसे का मुआयना किया और कहा कि हादसे के जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत मुतवफ़्फ़ी मुलाजिम के अहले खाना के साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में संभल तशद्दुद के वाक़े को उठाते हुए कहा कि ये वाक़या एक मंसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने संभल में हालिया तशद्दुद का मामला उठाते हुए कहा है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। संभल जो भाईचारे और इत्तेहाद के लिए जाना जाता था, अब इंतजामिया के मुतनाज़ा इक़दामात की वजह से बदअमनी का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को अदालत के हुक्म के बाद महज 2 घंटों के अंदर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान संभल की जामे मस्जिद का सर्वे करने पहुंच गए। ये इक़दामात तहजीब और इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरबराह ने कहा कि संभल में इंतखाबी माहौल के दौरान जानबूझकर तशद्दुद की साजिश रची गई ताकि लोगों के इत्तेहाद को कमजोर किया जा सके। उनका कहना था कि खोदने से न सिर्फ जमीन की तहजीब बल्कि मुल्क का इत्तेहाद भी खो जाएगा। धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।